अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप सबको स्मरण होगा कि अखबारों में एक हेडलाइन बनी जिसमें घरेलू बचत पर जोर देने की बात आई और जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने सीधी सी एक अपील बैंकों से की कि वो जमा योजनाओं में आकर्षक पैदा करें। कैसे आकर्षण आता है, आकर्षक ब्याज दरें दें। दरअसल अगर आप आंकड़े देखते हैं तो 2005 और 6 में जो घरेलू बचत है, जो उपभोक्ता हैं, सैलरीड हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं, किसान हैं, जवान हैं सेना के, वो अपनी आय में से कुछ बचत करते हैं और वो बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में अमूमन जमा किया करते थे। तो उस समय ब्याज दर अच्छी थी, लोगों को लगता था कि चलो ठीक है। इधर एकदम से ब्याज दरों में घटना शुरू हुआ, घटाव आया। सरकार ने उसके परिणाम और दुष्परिणामों पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की, किसी किस्म का आकलन नहीं हुआ। अब जब वो 18% घरेलू बचत घट करके 5% पर आई, तब रिजर्व बैंक की आंख खुली, तब वित्त मंत्री जी की आंख खुली, तब सरकार की आंख खुली, नींद टूटी। अब अपीलें हो रही हैं कि बैंकों पर जब ब्याज दर घटाई गई, वो किस दबाव में घटाई गई? कोई ना कोई दबाव था, वरना ब्याज दर तो बहुत अच्छी थी। सीनियर सिटीजन से लेकर के और आम नागरिक जो है वो लाइन लगा के पोस्ट ऑफिस में जमा करता था। अब लाइन गायब है। अब तो जो जमा कर चुके उसके निकालने वालों की लाइन लगी हुई है। घरेलू बचत से सरकार को पूंजी मिल जाती है, घरेलू बचत से बहुत सी आधारभूत संरचनाएं हो जाती हैं, और जब घरेलू बचत घटेगी तो सरकार को मुश्किलें पड़ेंगी। और यही वजह है कि अब सरकार कह रही है कि बैंक अपनी आकर्षक दरें बनाएं और जमा और जो लोन है उसमें जो अंतर आ रहा है उसको पाटें। तो उपभोक्ता दरअसल जो जमा करेगा वो तो वहाँ जमा करेगा जहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, और ज्यों शैक्षिक स्तर बढ़ेगा त्यों वो 10 जगह दरवाजे टटोलेगा कि हमको कहाँ जमा करना है। और आप कि पूरा आक्रमण करदाताओं के ऊपर जो है कि भाई 1.5 लाख आप पीपीएफ में उसे छूट देते हैं, और उस 1.5 लाख को आपने 100 जगह कह दिया। बोले सुकन्या में भी 1.5 लाख, पीएफ में भी 1.5 लाख, और जमा तमाम बीमाओं की योजनाओं में 1.5 लाख, लेकिन लेंगे किसी एक का लाभ। इधर आप ईमानदारी से देखें, जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि आप उनके 6 महीने में डीए बढ़ाते हैं। एक ज़माना था जब डीए 8% बढ़ता था, अब तो 4%, 3.5% बढ़ रहा है। खैर, तो आप डीए बढ़ा रहे हैं हर 6 महीने में, और जो जमा की राशि 1.5 लाख है उसको आपने 2 लाख भी नहीं किया, 3 लाख भी नहीं किया। आज कम से कम 3 लाख प्रति परिवार अगर जमा करने का आप उसको छूट दें। अब वो छूट के दरवाजे भी आप बंद कर रहे हैं। आपने 2 रिजीम में लगा दिए, एक नई योजना, ये इसमें ITR भरिए, पुरानी में भरिए, धीरे धीरे फिर पुरानी को आप बिल्कुल पंख काटने चले जा रहे हैं। नई वाली में तो आपने दरवाजे बंद कर दिए, किसी जमा पर कोई आपको लाभ नहीं मिले, कोई छूट नहीं मिलने वाली। तो जो सरकार की नीतियां हैं ये जमा को बढ़ाती हैं और यही जमा को घटाती हैं। तो सरकार बैंक को निर्देश दे, अच्छी बात है, लेकिन सरकार आत्मावलोकन भी करे कि हम कैसा बजट लाएं कि लोग जमा योजनाओं की ओर आकर्षित हों। वो 1.5 लाख का कब से चला आ रहा है, अब उसे 3 लाख तो हो ही जाना चाहिए। 5 लाख हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ज़्यादा सैलरी ज़्यादा कमाने वाले व्यापारी ही उसे करेंगे, आम आदमी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको छलांग लगाने का मौका तो मिलेगा कि भाई अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये कर देंगे। तो इस प्रकार से जमा योजनाओं के ब्याज आकर्षक होने चाहिए, ये बैंक भी कोशिश करे और सरकार भी कोशिश करे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इन सब बैंकों पर भारी पड़ता है। अगर सरकार जमा योजनाओं में ब्याज दर आकर्षक बनाती है, 8.2 ब्याज दर आज की तारीख में उपभोक्ताओं के लिए झुनझुना से कम है। पहले जब हम पीपीएफ में 12% तक ब्याज रहा है,
जब इंदिरा विकास पत्र आए तो 5 साल में दुगना हो जाता था। आप सोचिए कितनी बड़ी ब्याज दर थी उसकी। और आज आप झुंझुना पकड़ा रहे हो। आप बैंकों की एफडी को आपने ऐसा बना दिया कि लोग भाग रहे हैं, शेयर मार्केट सेंसेक्स में पैसा लगा रहे हैं और अन्य योजनाओं में लगा रहे हैं। वो कंपनियों के पास जा रहा है, सरकार के पास नहीं आ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर सरकार बजाय किसी को आदेश दे, उसको स्वयं आत्ममंथन की आवश्यकता है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। और आत्ममंथन और चिंतन के उपजी हुई जो नीतियां हैं, उन नीतियों को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।